नमस्कार दोस्तों, दिव्या ज्ञान कहानियां यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की प्रेरणादायक कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। गरुड़ पुराण में भगवान गरुड़ ने बताया है कि जो भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ दी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और प्रभु श्री राम में अटूट आस्था रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। प्रिय दर्शकों, जीवन में रिश्तों का विशेष महत्व होता है, खासकर वे संबंध जो परिवार से जुड़े होते हैं, जैसे माँ बेटे का प्रेम, सास बहू का रिश्ता या पति पत्नी का संबंध। इन रिश्तों में प्रेम, सम्मान और समझदारी से ही सुख शांति बनी रहती है। लेकिन कई बार अहंकार और नासमझी के कारण हम उन लोगों को दुख पहुंचा देते हैं जो हमें सबसे अधिक प्रेम करते हैं। जीवन हमें सिखाता है कि रिश्ते अधिकार जताने से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने, भावनाओं को समझने और एक दूसरे का सम्मान करने से मजबूत होते हैं। जब हम अपनों के योगदान की सराहना करते हैं और उनकी भावनाओं को महत्व देते हैं, तभी रिश्तों की गहराई को महसूस कर पाते हैं। जो आप बोते हैं वही फल आपको मिलता है। यही सिद्धांत रिश्तों पर भी लागू होता है। यदि हम प्रेम, सम्मान और करुणा का बीज बोते हैं तो हमारे जीवन में भी वही खुशहाली लौट कर आती है। सास बहू का रिश्ता भी ऐसा ही होता है, जिसमें दोनों ओर से धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। तो प्रिय दर्शकों, आज की कहानी इसी महत्वपूर्ण शिक्षा पर आधारित है। ये कथा आपको यह समझाने का प्रयास करेगी कि रिश्तों को निभाने के लिए जिद नहीं, बल्कि प्रेम और समझदारी की आवश्यकता होती है। आखिरकार हमारी सबसे बड़ी सफलता यही है कि हम अपने रिश्तों को सहज और मधुर बना सकें और उनसे सच्ची प्रसन्नता प्राप्त कर सकें। इस कहानी से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की महत्वपूर्ण कथा। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है आजकल की लड़कियों के घर क्यों उजड़ते हैं। समझ लो, ये 4 कारण। गांव के एक किनारे पर बसा था एक सुंदर घर। ये घर किसी समय खुशियों से भरा रहता था, लेकिन अब वहां सन्नाटा पसरा रहता। उस घर की मालकिन राधिका अपनी टूटी दुनिया को समेटने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर एक अनकहा दर्द साफ झलक रहा था। पहला कारण, अहंकार और आत्मनिर्भरता का संतुलन न होना। राधिका एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से परिपूर्ण लड़की थी। उसने बचपन से ही अपने माता पिता को यह कहते सुना था कि लड़कियों को कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। यही सीख उसके मन में गहराई तक बैठ गई थी। उसने अपने जीवन में कड़ी मेहनत की, उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छी नौकरी हासिल की। यह सब कुछ उसकी मेहनत और दृढ़ निश्चय का ही परिणाम था। जब उसकी शादी हुई तो उसे लगा कि अब उसका जीवन संपूर्ण हो गया है। वह सोचती थी कि जैसे उसने अपने करियर में सफलता पाई है, वैसे ही वह अपने वैवाहिक जीवन को भी सफल बना लेगी। हालांकि जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी सोच और व्यवहार उसके रिश्ते में समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के नाम पर उसके भीतर एक तरह का अहंकार विकसित हो गया था, जिसका उसे खुद भी आभास नहीं था। वह हमेशा यह मानती थी कि उसकी राय सबसे सही है और किसी और की बात मानने का अर्थ है अपनी स्वतंत्रता से समझौता करना। इसी सोच के कारण वह अपने पति से बार बार बहस करने लगी। छोटी छोटी बातों पर भी वह अपनी राय को अंतिम मानकर चलती और इस बात की परवाह नहीं करती कि सामने वाले का दृष्टिकोण क्या है। उसे लगता था कि किसी से मदद मांगना या किसी पर निर्भर होना कमजोरी की निशानी है। शुरुआती दिनों में उसका पति यह सोचकर चुप रहता कि वह नई जिंदगी में खुद को ढालने में समय ले रही है। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि राधिका न केवल अपनी राय को ही सर्वोपरि मानती है, बल्कि हर बहस में यह जताने की कोशिश करती है कि वही सही है। कई बार जब पति ने अपनी बात रखने की कोशिश की तो वह तर्क वितर्क में उलझकर उसकी बात काट देती। उसे लगता कि वह बराबरी चाहती है, लेकिन अनजाने में यह बराबरी एक तरफा हो गई थी, जहां सिर्फ उसकी बात मानी जाए और पति की भावनाओं की अनदेखी की जाए।
समय बीतने के साथ पति ने अपने मन की बातें साझा करनी कम कर दी। वह उन बहसों से बचने लगा जिनमें राधिका हमेशा अपनी बात को सर्वोपरि रखती थी। धीरे धीरे उनके बीच संवाद कम होता गया। राधिका को लगा कि उसका पति बदल रहा है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि यह बदलाव उसकी अपनी कठोरता और अहंकार के कारण आ रहा था। अंततः एक दिन सारी चुप्पी एक निर्णायक मोड़ पर आकर खत्म हो गई। पति बिना कुछ कहे घर छोड़कर चला गया और तब राधिका को एहसास हुआ कि उसकी अत्यधिक आत्मनिर्भरता कब अहंकार में बदल गई थी, और इस अहंकार ने उसके सबसे प्रिय रिश्ते को खोखला कर दिया था। दूसरा कारण, रिश्तों में धैर्य की कमी। राधिका की सबसे करीबी सहेली नंदिनी भी अपने वैवाहिक जीवन को ज्यादा दिनों तक संजो नहीं पाई। उसकी शादी बहुत धूमधाम और उत्साह के साथ हुई थी। परिवार, दोस्त और रिश्तेदार सभी इस नए बंधन को लेकर बेहद खुश थे। नंदिनी और उसके पति की जोड़ी सबको परफेक्ट लगती थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सपनों की तरह। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। केवल 1 साल बाद ही उनका रिश्ता टूट गया और दोनों के बीच तलाक हो गया। जो शादी जीवन भर के साथ का वादा थी, वह कुछ ही महीनों में बिखर गई। इस विफलता की सबसे बड़ी वजह थी नंदिनी की अधीरता। उसे हर चीज तुरंत चाहिए थी, बिना किसी प्रतीक्षा के, बिना किसी समझौते के। उसे यह समझ नहीं आया कि रिश्तों में समय लगता है, परिपक्वता की जरूरत होती है, और किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव आपसी समझ और धैर्य पर टिकी होती है। नंदिनी को उम्मीद थी कि उसका पति शादी के पहले दिन से ही उसकी हर इच्छा को पूरा करेगा। उसे हर वक्त अपने लिए विशेष ध्यान और प्यार चाहिए था। अगर कभी उसका पति किसी कारणवश व्यस्त होता या अपने काम की टेंशन में होता, तो नंदिनी इसे अपना अपमान समझती। वह इस बात को नहीं समझ पाई कि उसका पति भी एक इंसान है, जिसकी अपनी जिम्मेदारियां, चुनौतियां और मानसिक स्थिति होती है। अगर कभी वह थककर घर आता और चुपचाप रहना चाहता, तो नंदिनी इसे अपनी उपेक्षा मान लेती। अगर वह किसी समस्या में उलझा होता और नंदिनी की अपेक्षाओं को तुरंत पूरा नहीं कर पाता, तो नंदिनी को लगता कि वह उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करता। शादी के कुछ ही महीनों में उसकी यह अधीरता रिश्ते में दरार डालने लगी। उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसका पति किन परिस्थितियों से गुजर रहा था। वह चाहती थी कि सब कुछ उसके हिसाब से चले और उसकी इच्छाएं तुरंत पूरी हों। उसे अपने जीवन साथी की परेशानियों को समझने या उनके साथ धैर्यपूर्वक खड़े रहने का धैर्य नहीं था। यही नहीं, जब भी पति ने उसे समझाने की कोशिश की कि हर चीज समय के साथ बेहतर होती है, तो वह इसे टाल देती। उसे लगता कि अगर कोई इंसान उसकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता, तो वह उसके योग्य ही नहीं है। धीरे धीरे यह अधीरता उनके रिश्ते की नींव को कमजोर करने लगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। नंदिनी को सब कुछ तत्काल चाहिए था, प्यार, सम्मान, खुशी, बिना इस बात को समझे कि गहरा और मजबूत रिश्ता बनाने के लिए समय और समर्पण दोनों की जरूरत होती है। उसने अपनी शादी को एक परिपक्व रिश्ते में बदलने का धैर्य नहीं दिखाया। अंततः दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गईं कि उनका रिश्ता पूरी तरह बिखर गया और तलाक ही आखिरी रास्ता बन गया। अगर नंदिनी ने धैर्य से अपने रिश्ते को समय दिया होता, अपने पति की भावनाओं को समझने की कोशिश की होती और हर चीज तुरंत पाने की जिद न की होती, तो शायद उनकी शादी बच सकती थी। लेकिन अधीरता ने उनके रिश्ते को जड़ से हिला दिया और एक खूबसूरत बंधन को समय से पहले ही खत्म कर दिया। तीसरा कारण, सामाजिक दिखावा और झूठा अहंकार। आज के समय में सोशल मीडिया रिश्तों को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारक बन चुका है। लोग अपने वास्तविक जीवन से अधिक अपनी डिजिटल दुनिया की परवाह करने लगे हैं। हर कोई चाहता है कि वह सोशल मीडिया पर दूसरों से बेहतर दिखे, चाहे उसकी असल जिंदगी में परेशानियां ही क्यों न चल रही हों। इस दिखावे की होड़ कई रिश्तों को अंदर से खोखला कर रही है। राधिका की कजिन स्नेहा भी इसी दिखावे की दुनिया में फंस गई थी और इसका अंजाम उसे अपने वैवाहिक जीवन के टूटने के रूप में भुगतना पड़ा। स्नेहा की शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी। उसका पति एक समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति था जो सादगी में विश्वास करता था। उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की कमी नहीं थी। प्यार, समझ और स्थिरता सब कुछ था।
लेकिन स्नेहा को हमेशा दूसरों के सामने यह दिखाना जरूरी लगता था कि उसकी जिंदगी बाकी सबसे ज्यादा परफेक्ट है। उसे यह एहसास नहीं था कि असली खुशियां आंतरिक संतोष में होती हैं, न कि बाहरी चमक दमक में। शादी के बाद स्नेहा सोशल मीडिया पर हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगी। महंगे गहनों की तस्वीरें, आलीशान होटलों में डिनर, विदेशी यात्राओं के फोटो, बड़ी बड़ी पार्टियों की कहानियां। इन सब का असली मकसद खुद को खुशहाल दिखाना था, न कि सच में खुश रहना। वह हमेशा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को यह जताने की कोशिश करती कि उसकी जिंदगी सपनों से भी बेहतर है, लेकिन असलियत कुछ और थी। ये दिखावा धीरे धीरे उसकी असली जिंदगी से दूर ले जा रहा था। उसका पति इस तरह के दिखावे को पसंद नहीं करता था। वह साधारण और शांत जीवन जीना चाहता था, जहां रिश्ते सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए नहीं बल्कि सच्ची भावनाओं से निभाए जाते हैं। उसने स्नेहा को कई बार समझाने की कोशिश की कि शादी दो लोगों के बीच का बंधन है, न कि दुनिया को प्रभावित करने का मंच। लेकिन स्नेहा को अपनी आभासी दुनिया ज्यादा प्यारी लगती थी। जब भी पति ने इस बारे में बात की, वह इसे अपनी स्वतंत्रता में दखल मानने लगी। उसे लगा कि अगर वह अपनी इच्छा अनुसार सोशल मीडिया पर अपनी लाइफस्टाइल नहीं दिखा सकती, तो उसका रिश्ता उसे सीमित कर रहा है। धीरे धीरे उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। पति को यह महसूस होने लगा कि स्नेहा उसके साथ जीवन बिताने के बजाय केवल अपने दोस्तों और सोशल मीडिया फॉलोअर्स को प्रभावित करने में लगी हुई है। उनके आपसी संवाद कम होते गए। स्नेहा अपने पति की नाराजगी को नजरअंदाज करके अपनी डिजिटल दुनिया में मशगूल रही, लेकिन वह यह नहीं देख पाई कि इस दिखावे की दुनिया में उसकी असली दुनिया बिखर रही थी। समय के साथ उनके रिश्ते में इतनी दूरियां आ गईं कि उन्हें लगा कि अब साथ रहना मुश्किल है। एक दिन जब उनके बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ, तो पति ने कह दिया कि वह अब और इस दिखावे भरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता। और आखिरकार इस झूठे अहंकार और सोशल मीडिया की बनावटी दुनिया ने उनके रिश्ते को पूरी तरह तोड़ दिया। अगर स्नेहा ने असली जीवन की खुशियों को समझा होता और दिखावे की जगह अपने रिश्ते को प्राथमिकता दी होती, तो शायद उसका रिश्ता बच सकता था। लेकिन सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट लाइफ दिखाने की चाह में उसने अपनी असली खुशियों को खो दिया। चौथा कारण, धैर्य और समझ का अभाव। राधिका की मां हमेशा कहा करती थी, रिश्ते धागे की तरह होते हैं, जितना खींचोगे उतना ही टूटने के करीब आ जाओगे। ये बात उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से सीखी थी। लेकिन आज के समय में लोग इस गहराई को समझ नहीं पाते, खासकर इस दौर में जहां आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान को प्राथमिकता दी जाती है। वहीं धैर्य और समझदारी धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये सच है कि हर व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन जब रिश्तों में केवल अहंकार और जिद रह जाती है और धैर्य खत्म हो जाता है, तो वही आत्मनिर्भरता एक मजबूत रिश्ते के बजाय एक टूटा हुआ रिश्ता दे जाती है। राधिका के पड़ोस में रहने वाली पूजा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। पूजा एक आत्मविश्वासी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी, जिसे अपने आत्मसम्मान की बहुत चिंता थी। उसका पति भी उसे बहुत प्यार करता था और उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन छोटी छोटी बातों पर पूजा का गुस्सा बहुत जल्दी भड़क जाता था। वह कभी किसी बात को नजरअंदाज नहीं कर पाती थी, न ही किसी बहस को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करती थी। जब भी उसे लगता कि उसकी बात नहीं मानी जा रही या उसे तवज्जो नहीं दी जा रही, तो वह झगड़ा करने लगती। समस्या यह थी कि पूजा को रिश्ते की अहमियत का एहसास नहीं था। उसके लिए हर बहस जीतना जरूरी था, भले ही इस बहस से उसके पति को ठेस पहुंचे या उनके रिश्ते पर नकारात्मक असर पड़े। कई बार वह गुस्से में आकर ऐसा कुछ कह जाती जिसका उसे बाद में पछतावा होता। जब भी उनके बीच कोई झगड़ा होता, वह बिना सोचे समझे कह देती, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तलाक दे दो। ये बात उसने शायद गुस्से में या अपनी शक्ति जताने के लिए कही होगी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि बार बार तलाक की धमकी देना एक गंभीर बात है। शुरुआत में उसका पति इसे सिर्फ गुस्से में कही गई बात समझकर नजरअंदाज करता रहा। उसने सोचा कि यह सब एक क्षणिक आवेश है और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा।
लेकिन जब यह रोजमर्रा की बात बन गई, जब हर बहस का अंत इसी वाक्य पर होने लगा, तो उसके सब्र का बांध टूटने लगा। किसी भी रिश्ते में जब एक व्यक्ति हमेशा धैर्य रखता है और दूसरा बार बार सीमा लांघता है, तो संतुलन बिगड़ जाता है। पूजा को लगा कि उसका पति उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि हर इंसान की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। फिर एक दिन वही हुआ जिसका शायद पूजा ने कभी अंदाजा नहीं लगाया था। झगड़ों से तंग आकर उसके पति ने सच में तलाक के कागजात पूजा के हाथ में थमा दिए। यह देखते ही पूजा सन्न रह गई। उस दिन उसे एहसास हुआ कि गुस्से में बोले गए शब्द कभी कभी सच में हकीकत बन जाते हैं। जो बात वह सिर्फ कहने के लिए बोलती थी, वही अब उसके जीवन की वास्तविकता बन गई थी। अगर पूजा ने थोड़ा धैर्य रखा होता, अपने पति की भावनाओं को समझने की कोशिश की होती और हर बहस में तलाक की धमकी देने के बजाय समस्या का समाधान निकालने पर ध्यान दिया होता, तो शायद उनका रिश्ता बच सकता था। लेकिन धैर्य और समझ का अभाव एक खूबसूरत रिश्ते को खत्म कर सकता है, और यही पूजा के साथ हुआ। निष्कर्ष: रिश्तों की बुनियाद आपसी समझ, सम्मान और धैर्य पर होती है। राधिका अब अकेली थी। जिन सपनों के साथ उसने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की थी, वे सब बिखर चुके थे। लेकिन इस अकेलेपन ने उसे कई गहरे सबक सिखाए। वह जान चुकी थी कि केवल प्यार और आकर्षण किसी रिश्ते को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते, बल्कि आपसी समझ, सम्मान और धैर्य ही किसी भी रिश्ते की मजबूत नींव होती है। उसने इन 4 कारणों से बहुत कुछ सीखा। पहला, रिश्तों में अहंकार को जगह नहीं देनी चाहिए। दूसरा, रिश्ते धैर्य मांगते हैं और हर चीज तुरंत पाने की चाहत उन्हें कमजोर कर सकती है। तीसरा, दिखावे की दुनिया में जीने से असली खुशियां नहीं मिलती। और चौथा, अपनी भावनाओं को संभालना आना चाहिए, क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द कभी कभी रिश्तों को तोड़ सकते हैं। राधिका ने अपने आसपास कई महिलाओं के टूटते रिश्ते देखे थे। उसने महसूस किया कि आजकल की लड़कियां आत्मनिर्भर हो गई हैं, जो बहुत अच्छी बात है। वे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, अपनी पहचान बना रही हैं और अपने फैसले खुद ले रही हैं। लेकिन अगर यह आत्मनिर्भरता रिश्तों में प्यार, सम्मान और समझ की जगह ले ले, तो यही ताकत एक कमजोरी में बदल सकती है। रिश्ते केवल बराबरी से नहीं चलते, बल्कि उनमें लचीलापन भी जरूरी होता है। हर रिश्ता एक नाजुक पौधे की तरह होता है। अगर इसे ठीक से सींचा जाए, इसे प्यार, देखभाल और समझ दी जाए, तो यह जीवन भर हरा भरा रहता है। लेकिन अगर इसे अहंकार, अधीरता और दिखावे की धूप में झुलसने दिया जाए, तो यह जल्दी ही मुरझा जाता है। राधिका ने यह समझ लिया था कि सच्चे रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए त्याग, समर्पण और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना जरूरी होता है। अब उसने फैसला कर लिया था कि अगर कभी उसके जीवन में कोई नया रिश्ता आएगा, तो वह इन गलतियों को नहीं दोहराएगी। वह अपने अहंकार को पीछे छोड़कर अपने साथी की भावनाओं की कद्र करेगी, धैर्य रखेगी, दिखावे से दूर रहेगी और अपनी भावनाओं को सही तरह से संभालना सीखेगी। क्योंकि आखिर में एक खूबसूरत रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों साथी एक दूसरे को समझते हैं, सम्मान देते हैं और हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं। प्रिय दर्शकों, रिश्तों को संभालो, क्योंकि एक बार खो जाने के बाद वे दोबारा वैसे नहीं बनते। रिश्ते हमारी जिंदगी की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। ये वही धागे हैं जो हमें अपनों से जोड़ते हैं, हमें प्रेम, अपनापन और सुरक्षा का एहसास कराते हैं। लेकिन जब हम इनकी कद्र नहीं करते, इन पर ध्यान नहीं देते या अहंकार और गलतफहमी में आकर इन्हें तोड़ देते हैं, तो ये रिश्ते हमेशा के लिए बदल जाते हैं। एक टूटी हुई डाली को चाहे जितना भी जोड़ने की कोशिश करे, वह पहले जैसी नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही रिश्तों में एक बार आई दरार को भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्षमा और प्रेम से कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो समय के साथ भी पूरी तरह भर नहीं पाते। इसलिए जरूरी है कि हम रिश्तों की अहमियत को समझें और उन्हें सहेज कर रखें। कई बार हम गुस्से में, नाराजगी में या अपने अहम के कारण उन लोगों से दूरी बना लेते हैं जो हमें सबसे ज्यादा चाहते हैं। लेकिन जब अहंकार शांत होता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया। उस वक्त पछतावा तो होता है, लेकिन बीता हुआ समय और छूटे हुए रिश्ते वापस नहीं आते।
रिश्तों की डोर विश्वास, प्रेम और सम्मान से मजबूत होती है। यदि हम अपने प्रियजनों को समय दें, उनकी भावनाओं को समझें और अपने अहंकार को रिश्तों से ऊपर न रखें, तो हम अपने संबंधों को टूटने से बचा सकते हैं। जीवन में धन, प्रसिद्धि और सफलता भले ही दोबारा पाई जा सकती है, लेकिन एक बार खोया हुआ स्नेह और अपनापन दोबारा पहले जैसा नहीं बनता। इसलिए रिश्तों को संभालना सीखें, क्योंकि एक बार खो जाने के बाद वे फिर वैसे नहीं रह जाते। प्रिय दर्शकों, यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई, आपको प्रेरित किया, तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। धन्यवाद।